अरे हर डिस्प्यूट क्रिमिनल केस नहीं होता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है सिविल डिस्प्यूट्स को क्रिमिनल केस मत बनाओ। लेकिन सिविल और क्रिमिनल केस में डिफरेंस क्या होता है? चलिए समझते हैं। मैं हूं सिविल केस। मैं इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच के डिस्प्यूट से डील करता हूं और उन्हें लीगल रेमेडीज दिलाता हूं। मैं हूं क्रिमिनल केस। मैं उन एक्ट से डील करता हूं जो सोसाइटी, स्टेट या पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करते हैं। ऑफेंडर्स को पनिश करके मैं पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी मेंटेन करता हूँ। मेरे अंडर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी एंड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स जैसे केसेस आते हैं। जो केस फाइल करता है उसे मैं प्लेंटिफ बोलता हूं और ऑपोजिट पार्टी को डिफेंडेंट। लेकिन मेरे केसेस में पार्टीज होती हैं स्टेट, कॉल्ड एज प्रोसिक्यूशन, और अक्यूज्ड, कॉल्ड एज डिफेंस। मैं थेफ्ट, मर्डर और किडनैपिंग जैसे क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी से डील करता हूं। मेरे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ पर होता है और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी अगर कोर्ट को प्लेंटिफ की बात 50% से ज्यादा प्रोबेबल लगे तो केस उसके फेवर में डिसाइड हो सकता है। लेकिन मेरे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है और उन्हें अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है। यानी कोर्ट को प्रोसिक्यूशन की बात पर इतना यकीन होना चाहिए कि किसी शक की गुंजाइश न बचे। मेरे अंडर आपको कॉम्पेंसेशन मिल सकता है जिससे आपको हुए हार्म की भरपाई हो सके। और मेरे केसेस में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काफी स्कोप होता है। मेरे केसेस में कन्विक्टेड अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलती है, जैसे डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म, फाइन या कम्युनिटी सर्विस। इसीलिए लोग डिफेंडेंट को प्रेशराइज करने के लिए सिविल केस को क्रिमिनल केस बना देते हैं, लेकिन ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है।